Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 Olympiads as well as NMTC, NTSC, NSC, JSP, RMO and 6 to 10 school level examination. So stay tuned with us क्योंकि इतना सारा प्रिपरेशन यहीं पर हो रहा है. So we need not go to any other channel, children. That is what I believe in. ऑल्सो वी बिलीव इन लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, जो आप लोगों की हेल्प के बिना नहीं पूरा हो पाएगा. वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ दिस राइट टू हैव गुड एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग. सो आप लोगों को इस चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ताकि सब इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें. चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, मेंसुरेशन का ही. सो हम लोग चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं चिल्ड्रन एंड आई आस्क्ड यू टू सबमिट एक्सरसाइज 1, 2, 3. होमवर्क सबमिट करना है कहाँ? गूगल क्लासरूम के ऊपर. सो मेंसुरेशन का आज ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर से डेफिनेटली नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चिल्ड्रन. राइट, सो फर्दर मूविंग ऑन, दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम. आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से. This is me. I'm taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics, and this is our telegram channel children. So different classes के लिए different telegram channel है and we post the links there. जो भी routine के lectures चल रहे होते हैं उसके जो links हैं वो हम लोग वहाँ पर provide कर देते हैं. You just need to tap the link and you'll be directed to the video lecture. So that will like won't waste your time in finding out the video lectures, and please keep it unmute so that जो भी information है वो जो notifications आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें और आपका कोई भी lecture इस तरह से, कोई भी information इस तरह से miss नहीं होगा children. Right, so further moving on, this is our website talkingtextbooks.in जहाँ पर आपको packages जो दिख रहे हैं 6 to 8 के लिए ये दिख जाएंगे. एंड जो प्राइसिंग है चिल्ड्रन दैट विल बी रिड्यूस्ड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. AV Live कोड आप यूज करोगे 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड 6300 इज द प्राइसिंग फॉर दैट. सो 6300 में बेसिकली क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि देखो स्टडी मटेरियल जो है पूरे ईयर लॉन्ग के लिए एंड एज वेल एज जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगा. बाकी सारे चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं. अदर देन दैट इफ यू फील that you have enough content with you all, enough study material and you just want to test your knowledge, then you can opt for the second package here. इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी of course for year long. So I believe children, see 2450 only obviously after applying my code. So children, I believe कि ये बहुत ही ज़्यादा nominal charges हैं and you should definitely tell it to your like relatives, to your friends and family members. सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे, ऐसा मेरा मानना है. राइट चिल्ड्रन, सो एज आई टोल्ड यू, जैसा हम लोग का एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, वी हैव केप्ट द वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज दीज बाई वीकली क्विजेस फ्री. सो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग दीज. अटेम्प्ट तो करने ही हैं, लेक्चर्स तो आपको देखने ही हैं, बट ये बाई वीकली क्विजेज हैं, इनको भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए चिल्ड्रन. यू विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन अ वेबसाइट talkingtextbooks.in. ठीक, फिर भी कुछ भी फर्दर क्वेरी है, आपको कुछ भी बात बोलनी है, कोई डाउट है, फीडबैक दैट यू वांट टू गिव, बी इट पॉजिटिव, नेगेटिव और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज इट. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. आफ्टर द रिचुअल वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. All right, shall we start with the questions now? Yes, we definitely will. हाँ कर ही लेंगे. Okay, so prerequisite is of course जितने भी concepts हमने पढ़े mensuration के जो formulas है basically वो हमें पता होने चाहिए, तो उससे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. एंड ऑब्वियसली आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओलंपियाड लेवल जो ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किस तरह अटेम्प्ट करते हैं. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट.
All right, so the question says, find the circumference of the circle that is within of the circle that is within a square that is within a square if the area that is within the square if the area of the square is if the area of the square is 81 centimeter square. ठीक है, so let me give the options as well. 7 2/7 centimeters, 14 2/7 centimeters, 28 2/7 centimeters, 63 9/14 centimeters. Clear, children? Chalo, let me draw the diagram. Haha, I like this. I don't have to draw it again. So, what is it saying? Okay, it is not saying anything. It has already said everything. So, let's just solve it. तो ये क्या कहता है कि find the circumference of the circle. ये जो circle है, इसका circumference मुझको find out करना है. That is within the square. जो स्क्वायर के विदिन है, स्क्वायर के अंदर है. ऑब्वियसली मैं देख पा रही हूँ कि सर्कल इज टचिंग द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन. द स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ लेट अस से ABCD. अब भाई लोगों, बहन लोगों, बच्चा लोगों, देखो समझो, ये अपन ओलंपियाड के क्वेश्चंस जब करते हैं ना, तो इतना अपने को एक्सप्रेस करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट करने का है. आपको डायरेक्ट करने का है ना, इतना सारा रिटन वो नहीं करने का है कि एरिया ऑफ ABCD. यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट. हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ. पर जब आप ओलंपियाड के क्वेश्चंस करोगे, जब एग्जाम में अपेयर कर रहे होगे, तब ये सब स्टेप्स नहीं लिखने हैं. ये स्टेप्स कब लिखते हैं अपन? जब सब्जेक्टिव पेपर देते हैं. एग्जाम, अगर स्कूल वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें हुआ, या सब्जेक्टिव पेपर ही पैटर्न ही है आपका एग्ज़ाम का, ओलंपियाड एग्जाम्स का, तब हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, अदरवाइज नहीं. अगर टिक द करेक्ट आंसर है तो फिर आपको ये सब पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, राइट. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं चिल्ड्रन, एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सब लिख रही हूँ, ठीक है. So what does it says? Area ABCD कितना हो जाएगा? कितना दे रखा है अपने को? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. इसका मतलब साइड कितने की हुई चिल्ड्रन? क्या मेजरमेंट हुआ साइड का? 9 सेंटीमीटर्स. ऑब्वियसली ये एक साइड कितने उसकी हुई, मेजरमेंट की हुई? 9 सेंटीमीटर्स की, राइट. तो अब इससे मुझे पता लगता है चिल्ड्रन, देखो यहां से ये सेम है भाई, दिस एंड दिस इज सेम. ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है. अब ये अगर 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? ये तो
क्या हुआ, डायमीटर हुआ, सर्कल का डायमीटर है, तो दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल इज हाउ मच, 9 सेंटीमीटर्स, मतलब उसका रेडियस कितना हो गया चिल्ड्रन, 9/2 सेंटीमीटर्स, राइट। अब मुझे सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, 2πr, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 9/2, तो बस कैंसिल आउट हो गया। क्या बोल रही है इस फॉर्म में, ठीक है। दिस इज 9 2 18, 9 2 18 and 90, 198/7, 2 14, 14 and 5, 56, 56 and 2, 28 2/7, 28 2/7 सेंटीमीटर, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर चिल्ड्रन, कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सी ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर, ठीक है। आया समझ में, कर लो, कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन ना, चलो। Find the unshaded area of the given figure. Find the unshaded area of the given figure. What is it? Let me draw. ठीक है, ये हो गया, और ठीक, फाइन। इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। नाउ इट इज फाइन। अब उसने मेजरमेंट्स भी दे रखे हैं चिल्ड्रन। मेजरमेंट क्या दे रखे हैं, इधर लिख देती हूँ मैं, कितना दे रखा है ये, 12 सेंटीमीटर्स। दिस इज 24.5, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज 24.5 सेंटीमीटर्स, and this is 3, this is 3, 3 सेंटीमीटर्स only, ठीक है। अब इनके वो भी बता दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड E, F, G, H. This is E, F, G and H. अच्छा, अब अनशेडेड एरिया कौन सा है, ये भी तो जानना है आप लोगों को। यस, दिस इज द शेडेड पार्ट चिल्ड्रन, ये हमारा है शेडेड पार्ट, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड आउट चिल्ड्रन, What are we supposed to find out? Unshaded area. Remember, अपने को unshaded area find out करना है। मतलब कि I am supposed to find this part, if you can see. I will not color it, में तो वो गचड़ पचड़ हो जाएगा। ऐसा ये वाला जो एरिया है ना, बाहर वाला, मतलब बाहर का रेक्टेंगल और अंदर का रेक्टेंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देने का है। तो अपने को ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिख जाएगा, ठीक है। So let us find out the area of ABCD rectangle. Area of rectangle ABCD is going to be length into breadth, definitely। तो कितना हो गया, 12 into
24.5 कितना हो जाएगा? 24.5 इंटू 12, 10, 8 और 9, 4, 5, 4, 2, 9, 10, 14, 4, 9, ओके 294, राइट? ये हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि मुझे लगता है। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 10, 9 2 2 ज़ा 4 and 2 4 5, so 0 9 10 14 8 and 9 and 294, right? This is it. And area of rectangle HGFE, area of rectangle EFGH मतलब area of rectangle EFGH is, अब ये कितना है? How much is this? EF कितना है चिल्ड्रन? EF कितना होगा? देखो 24.5 में से 24.5 में से मैं 3 + 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मतलब पॉइंट ये है कि 24.5 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक? तो मतलब 24.5 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है? 12, तो ये कितना होगा? अब देखो 12 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगी? 3 + 3 मतलब 6, तो 12 माइनस 6, राइट? तो अभी कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज 15 minus 6, 15 minus 6 is 9, right? 3, 23.9 into 6 कितना हो गया ये? 54 and 18, 54, 18, 143.4, ठीक है 143.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब सब्ट्रैक्ट कर दो रिक्वायर्ड एरिया, required unshaded area is equals to 294 minus 143.4। इसमें ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस दे देती हूँ यार मैं। लेट मी गिव द ऑप्शंस एज वेल। Just a second, children. Just a second, huh? -24.5 minus, I'm so sorry, 6, 14 and 6, 14 and 4, 14 and 4,
and 10 and 8, 18.5 हो गया है, तो ये हो गया 18.5 इंटू 6। तो अब यह आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी चिल्ड्रन, कैलकुलेशन मिस्टेक सही कर दी पर अब मैंने। 18.5 इंटू 6 30, 48, 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, अब सही हो गया चिल्ड्रन, कैलकुलेशन मिस्टेक थी अब सही हो गई। तो ये हो जाएगा 294 माइनस, दैट कम्स आउट टू बी 3, 8 and 1। क्या आप सही है? 183, राइट, 183 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। नेक्स्ट करें। In the given figure, in the given figure, BDFH, BDFH are the midpoints of, are the midpoints of, are the midpoints of AC, CE, EG, AC, CE, EG and GA and GA respectively. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion if AGEC is a square, if AGEC is a square, is a square of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब एक तो अपन ये मैंने बना दिया स्क्वायर, इज इट लुकिंग लाइक अ स्क्वायर? यस इट इज। अब ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया। अभी इसको अपन को ज्वाइन करना मांगता है, ऐसा मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी खींचेगा ऐसा, और ज्वाइन करने का है अपन को इसको, राइट। अब इसमें अपन नाम लिख देते हैं, दिस इज सी, दिस इज बी एंड ए, ये है एच, जी, एफ, ई, डी, फिर है दिस इज आई, ऑलराइट। अब इसको मैं शेड कर दूं, जो शेडेड रीजन्स हैं, दिस ऑल इज शेडेड रीजन, समझ गए? तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि in the given figure not drawn to scale, BDFH are the midpoints देखो BDFH जो है वो मिड पॉइंट्स है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, ऑफ AC, CE, EG एंड G रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। मतलब ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है चिल्ड्रन, इस शेडेड पोर्शन का अपने को क्या करना है, एरिया निकालना है। इफ AGEC इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया
GEC, मतलब ये जो बड़ा वाला जो स्क्वायर बना हुआ है उसका एरिया कितना दे रखा है अपने को, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, राइट। उसका एरिया कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो साइड्स है क्या क्या बराबर हुई, 10-10 के बराबर हुई, तो अपन समझ गए, है ना। बट पॉइंट ये है चिल्ड्रन, अब देखो वो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है चिल्ड्रन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर AGEC, ऑफ AGEC, सिंपल। तो 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना चिल्ड्रन, वो 25% है, मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस पूरे एरिया का, टोटल स्क्वायर के एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Find the area of the given figure. Find the area of the given figure. Find the area of the given figure. अब ये फिगर कैसे दी हुई है, ऐसा बनाया, फिर ऐसा, ऐसा, then like this, then like this, then like this, all right, ऐसा बनाया। अभी यहाँ तक ऐसा बनाया है, then like this and like this, ठीक, ऐसा बना हुआ है ये हट गया यहाँ से एंड इधर, राइट। अब इसके मेजरमेंट्स में लिख दूं चिल्ड्रन, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। जस्ट अ सेकेंड, हाँ थोड़ा सा इसको और अपन वो कर देते हैं, अब ठीक है। So this is 4 centimeters, then this is also 4 centimeters, this is 6 centimeters, ये भी 2 centimeters है, ये 6 है, ये भी 6 है, not drawn to scale, हाँ not drawn to scale, and this is also 2 centimeters, ठीक है। 2, 4, 4, 6, 6, 6 and 2, ठीक है। अब अपन इसका एरिया निकालते चलें। चलो अब इसको अपन एक काम करते हैं कि इसके अपन ब्रेक कर लेते हैं इसको, क्या कहते हो,
कर लें ब्रेक, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। एक पोर्शन तो यहाँ पर ग्रीन से कर देती हूँ मैं, रुक जाओ इसको, ताकि अपने को दिखेगा, है ना। तो एक मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ, तो ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया। दूसरा मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ, तो नहीं, यहाँ पे नहीं, नॉट लाइक दिस, कंप्लीट होएगा वो। दूसरा मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड रेक्टेंगल, दिस बिकम्स माय थर्ड रेक्टेंगल, और ये हो गया मेरा फोर्थ रेक्टेंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया इसको मैं सही कर देती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज 6 इंटू 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल कितना होगा, सी विड्थ कितनी है चिल्ड्रन, 4 है, और लेंथ कितनी है, 6 प्लस 4, देखो 6 प्लस 4 10, तो 10 इंटू 4 हो गया, 10 इंटू 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल का 6 एंड 6, भाई यहाँ से यहाँ तक का 6 है, यहाँ लेंथ जो है वो 6 है, 6 इंटू 6 36, एंड एरिया ऑफ फोर्थ दैट इज, ये कितना है 6, ये रहा 6 और 2, इसका भी कितना है 12 ओनली, 6 इंटू 2 12। तो अब टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 12 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 12 is 6, 10, 1, 4, 8, 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सेकेंड ये जो एरिया हुआ, कंप्लीट एरिया कितना हुआ चिल्ड्रन इसका, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। It says the area of two circles are in the ratio, the area of two circles are in the ratio 25:36, 25:36. Then the ratio of their circumference is, then the ratio of their circumference is how much children? बताओ भाई, वो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 25:36. So let the ratio of two circles be pi r1 square is to pi r2 square is equals to 25:36. वो तो दे ही रखा है, खैर इक्वल्स टू नहीं लिखते अपन क्योंकि वो तो दे ही रखा है ना। पाई r1 स्क्वायर इज टू पाई r2 स्क्वायर। अब एज पर द क्वेश्चन चिल्ड्रन, एज पर द क्वेश्चन पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर कितना दे रखा है, 25/36 दे रखा है अपने को, राइट है। पाई से पाई कैंसिल, r1 इससे मुझे क्या पता लगा, r1 अपॉन r2 कितना हो गया 5/6, राइट, 5/6 हो गया। अब मुझे रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस निकालना है, राइट, रेशियो
ऑफ सर्कमफेरेंस। तो क्या हो जाएगा ये 2πr1 अपॉन 2πr2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2π5 अपॉन 2π, मतलब 2π लिखने की जरूरत ही नहीं है तो उसको कैंसिल ही हो जाएगा वो तो, राइट। बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा क्या चिल्ड्रन, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r1 अपॉन r2 जो कि क्या है 5/6। मतलब मेरा रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:6 ओनली। इज दिस क्लियर, छाप लो। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The lengths of the sides of a triangle are, the lengths of the sides of a triangle are 5 meters, 1.2 decameter, 1.2 decameter and 130 decimeter. Then its area is, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि तीन अपने को मेजरमेंट दे तो रखे हैं, है ना, तीनों साइड के मेजरमेंट दे तो रखे हैं, पर तीनों का यूनिट क्या है, डिफरेंट। तो अपन सबसे पहले तो उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई 5 मीटर तो ठीक है। अब 1.2 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 12 meters, right, and 130 decimeter is equals to 13 meters, right। अब ये क्या हो गए, तीनों मीटर्स में कन्वर्ट हो गए, तीन मेजरमेंट मुझे मिल चुके हैं। अब अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूं, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, अगर उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो मतलब कि क्या होगा, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अब इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसको मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या प्रूव करूंगी, अगर चिल्ड्रन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं, अगर मैं ये वेरीफाई कर दूं इस ट्रायंगल के लिए, तो मतलब कि ये ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सही है बात, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो वो रहती है अपनी थ्योरम, उसको मैं प्रूव कर दूंगी, यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगी, प्रूव नहीं कर दूंगी, वेरीफाई कर दूंगी कि भाई अगर ये हो रहा है, अगर ये ऐसा ट्रू है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर तो आसान है, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होता है, अपने को पता ही है, ठीक। तो अब अपने पास जो तीन वो आए हैं ना चिल्ड्रन, उसको अपन लिख लेते हैं, तीन जो मेजरमेंट आए। सो अब नाउ वी नो कि इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो लेट्स पुट दैट। सो दिस इज गोइंग टू बी 13 मीटर्स, राइट, और बाकी आप 5 मीटर और 12 मीटर लिख लो, चाहे जिसको, है ना, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। So let's try and prove this. This is AC square, that is
So this is AC square is 13 square is equals to AB square is 5 square plus BC square is 12 square. So this is 169 25 plus 144. So this is 169 equals to, so LHS is equals to RHS. दैट मीन्स जो हमने मार्किंग्स लगाई, मतलब जो मेजरमेंट लिखे वो बिल्कुल सही है, और ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर बाय दिस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब उससे एरिया ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. तो कितना होगा, 2 6 12 6 5 30 मीटर स्क्वायर. ठीक है, कितना हो गया, 30 मीटर स्क्वायर. प्लीज छाप लीजिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा. ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्रिपल्ड, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल is tripled, if the radius of a circle is tripled, the area becomes, एरिया कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, एरिया कितना हो जाएगा इस केस में, अगर हमने ऐसा कुछ लिखा है तो मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल अगर 3 टाइम्स हो गया, तो let the initial radius equals to r, initial radius अपन r ले लेते हैं, then area is equals to pi r square, right. न्यू रेडियस, अब न्यू रेडियस कितना है चिल्ड्रन, न्यू रेडियस इज ट्रिपल मतलब 3r हो गया, राइट. देन न्यू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर की जगह पे 3r स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर. तो अब ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 ओरिजिनल एरिया दिस इज व्हाट ओरिजिनल एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर क्या है चिल्ड्रन, ओरिजिनल एरिया है, जो ओरिजिनल एरिया था तो 9 टाइम्स हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप. Okay, area of the shaded portion is, area of shaded portion is what?
this is 10, this is A, B, C, D, E and F, and ये है 10 सेंटीमीटर्स, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, this is 6 centimeters, and this is 4, this is 18, and the shaded portion is this is the shaded portion. So you got it. This is the shaded portion, right? So find the area of this now. Find out करो बच्चे. देखो, बहुत ही आसान. Area shaded portion is equals to area of rectangle ABCD, rectangle ABCD में से माइनस करना है. क्या माइनस करना बेटा? सम ऑफ area of triangle AFE plus area of triangle AFE BCE. ठीक है, कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं. अच्छी क्या बात है. रेक्टेंगल ABCD का एरिया कितना होगा? ABCD का एरिया होगा 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 माइनस सम करेंगे पहले. सम ऑफ एरिया हाफ बेस. बेस कितना है भाई? बेस कितना है? 10 इंटू हाइट कितनी है? 6. 10 and 6, ओके, प्लस हाफ. एरिया कितना दे रखा है? सॉरी, बेस कितना दे रखा है? 8 and 10. This is 180 minus 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 30 plus 2 4s are 8, 40, which comes out to be 180 minus 70. कितना हो गया चिल्ड्रन? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी. ठीक है चिल्ड्रन, so this is it for today. I hope you like the video. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And next lecture में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. Bye bye, take care.